तेजस्वी ये जान लें कि प्रधानमंत्री अभी उतर रहे हैं मध्य प्रदेश। वो ये भी जान लें कि यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के भागलपुर में आने वाले हैं। बता दें कि उनके आगमन से पहले बीजेपी के कई बड़े नेताओं का भागलपुर में जमावड़ा शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद राधा मोहन सिंह राजधानी पटना पधारे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बता दें कि मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर के बड़ा बयान दिया। एक तरफ जहां अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर कटाक्ष कर दिया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप खुद ही सुन लीजिए। कल प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान है और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी बिहार के दरभंगा से किसानों के खाते में ये राशि डालने वाले हैं। बिहार अद्भुत राज्य है, यहाँ का टैलेंट, यहाँ के मेहनती किसान और विशेषकर बिहार का मखाना सुपर फूड है और मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग हो, गुणवत्ता बढ़े। अभी मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाए, इसके लिए इस बार मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी के आगमन के कार्यक्रम की तैयारियां भी देखूंगा, क्योंकि कार्यक्रम केवल बिहार में नहीं है, कार्यक्रम देश भर के किसानों के लिए बिहार के साथ, और सभी जिलों में, ब्लॉक मुख्यालय पर, पंचायतों में और विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान प्रधानमंत्री जी को सुनने इकट्ठा होंगे। मखाना बोर्ड बनना है तो हमने सोचा कि कम से कम जो मखाना पैदा करते हैं किसान, उनके साथ तो पहले चर्चा हो जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं तो उनके बीच जाते हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए तय किया कृषि भवन में बैठ के मखाना बोर्ड नहीं बनेगा। आज मैं स्वयं मखाना उत्पादक किसानों के साथ चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा। क्या होना चाहिए उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, और उनसे चर्चा के बाद मखाना बोर्ड का स्वरूप तय किया जाएगा। सर, ये प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तेजस्वी यादव सवाल करके दिल्ली के लोगों से सत्ता में रहना, काम तो कुछ करना नहीं है। तेजस्वी ये जान लें कि प्रधानमंत्री अभी उतर रहे हैं मध्य प्रदेश, वहाँ कोई चुनाव नहीं है। वो ये भी जान लें कि यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम, वहाँ कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। सर, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, भारत जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक, थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। तो आपने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के पूरी बात रखी।
वहीं दूसरी ओर सांसद राधा मोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के क्या कुछ वे किसानों को तोहफा देने वाले हैं, क्या कुछ योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, इसको लेकर के उन्होंने जानकारियां दी। इसके साथ ही साथ बता दें कि राधा मोहन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर कटाक्ष किया है। दरअसल तेजस्वी यादव पिछले दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर के ये कहते हुए दिख रहे हैं कि चुनावी दौरा है उनका, चुनाव होने वाला है बिहार में और इसी के मद्देनजर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। उनके इस कटाक्ष का सांसद राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया है, आप खुद ही सुन लीजिए। भागलपुर में कल कार्यक्रम में वो देने वाले हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि कल भागलपुर में जो कार्यक्रम होगा तो उसमें एक योजना का उन्होंने उनको उद्घाटन भी करना है और वो योजना है हमारे क्षेत्र के पिपरा कोठी में एक्सीलेंस सेंटर फॉर बोवाइन ब्रीडिंग जो बनकर तैयार हुआ है, तो उसका भी उद्घाटन भागलपुर से ही ऑनलाइन करेंगे। तो मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ पिपरा कोठी में और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी योजना उन्होंने पिपरा कोठी मुख्यारी में दिया है, जिससे जो दूध का उत्पादन है और उत्पादकता बढ़ेगा। एक्सीलेंस सेंटर उसमें ब्राज़ील की भी टेक्नोलॉजी है, तो बहुत बड़ी संस्था का लोकार्पण कर मोतिहारी के पिपरा कोठी का होगा। सर लेकिन तेजस्वी यादव वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री बिहार चुनावी वर्ष से उनका दौरा होगा, चुनावी वर्ष से आएंगे जाएंगे, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सत्ता में आने के लिए लोग करते हैं। क्योंकि उनको बिहार को कुछ देने की आदत नहीं है, उनके पूरे परिवार को लेने की आदत है। तो उनके दिमाग में यदि ये बात आती है तो आश्चर्य नहीं, उनको तो लेने की आदत है ना बिहार से, देने का स्वभाव तो रहा नहीं, तो उनके दिमाग में बात आना स्वाभाविक है। सर इंडिया पाकिस्तान का आज मैच भी है, क्या कहेंगे? नहीं, हिंदुस्तान जीतेगा, निश्चित जीतेगा। धन्यवाद। तो इस तरह से देखा जाए तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां पुरजोर तरीके से हो रही है। किसानों को बड़े तोहफे पीएम मोदी देने वाले हैं कल। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार में पीएम मोदी के आने के बाद क्या कुछ गतिविधियां होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।